इसको बोले जब तक तेरे घर वाले नहीं आएंगे, जब तक तेरी ठुकाई होती रहेगी चाहे तो हाँ भर दे। इसने डरते हुए ने 13 साल का लड़का क्या करेगा, हाँ भर दी। आकी मारे इसके बाहर है डांगर कितना मारे लाग रहे वो फुटेज है जो वो स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो है हमारे भी जो है हरियाणा 1008 व हरियाणा जन क्रांति देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक जिले के रिठाल गांव में मौजूद हूं और यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो बहुत बार पहले भी ये मामले मीडिया के सामने आ चुके हैं कि स्कूल में बच्चे की पिटाई कर दी गई है और उसके बाद परिवार वाले जो है वो स्कूल स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इस तरह के मामले बहुत सारे सामने आए हैं, लेकिन इनके पीछे का जो कारण है वो जो है आज तक शायद ही मेरे ख्याल में वो सामने आया है। लेकिन आज एक बार फिर से ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि एक प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में एक बच्चे की पिटाई की गई है और पिटाई इतनी ज्यादा की गई है कि परिवार को स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। या नौबत क्यों आई है, क्या ये मामला है, सारा जानने के लिए आज हमें गांव में पहुंचे हैं। परिवार ने जो है हमारे पास, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनके पास से कॉल की थी और बताया था कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चे के साथ ये घटना घटी है और हम इस बात को जो है मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। तो इसी बात की जानकारी जो है जुटाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। पूरे मामले को ध्यान से सुनना, लास्ट तक वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी राय जरूर देना कि आप जो इस मामले को देखने लग रहे हो, वीडियो को देखने लग रहे हो, किस नजरिए से आप इसको देख रहे हो, वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब नाम क्या आपका? अमरजीत भाई साहब। अमरजीत जी, क्या करते हो आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ कंपनी में। प्राइवेट जॉब करते हो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मेरा बड़ा लड़का सांगवान इंटरनेशनल स्कूल रोहतक पढ़ता है, छोटा लड़का अभी बच्चा है। ये सांगवान में कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में। ये जो साथ में बैठा है यही होगा बेटा? हाँ यही जी। नाम क्या बेटा आपका? आर्यन। कौन सी क्लास में हो? 9th। स्कूल? सांगवान इंटरनेशनल स्कूल। सांगवान इंटरनेशनल स्कूल जो रोहतक में मौजूद है, वहां पे ये बेटा पढ़ता है। अमरजीत भाई, क्या कुछ मामला है, एक बार प्रॉपर तरीके से दर्शकों के सामने बताइए। मामला, सुबह स्कूल में गया था आर्यन अपने, जैसे दिल्ली जाता था 29 तारीख को, जैसे दिल्ली स्कूल में जाता था वैसे ही गया था। स्कूल में जाने के बाद में हमारे पास कॉल आई। इनका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो बाद की बात है। आगे एक बार आप 1 बजे तक स्कूल में आ जाओ और इनका कोई इशू है स्कूल में। मैं बाहर था, मेरे पापा और मेरी वाइफ दोनों स्कूल में चले गए। वहां जाके देखा आर्यन बिल्कुल डरा हुआ था, सहमा हुआ था। टीचर इसके साथ खड़े थे। मेरे पापा बोले क्या हुआ, ये बिल्कुल डरा हुआ। ये बोला मेरे पापा को, पापा मेरे को 2 मिनट साइड में ले चलो, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। वो मैडम बोली सच्चाई ऐसे नहीं बताएगा। ये मेरे पापा ने बताई मेरे को। मैडम ने कही सच्चाई ऐसे नहीं बताएगा, सच्चाई हम उगलवाते, 2 मिनट अंकल आप साइड में हो जाओ। कोई नहीं, ये बातें हुई। उन्होंने बताई कि आपका लड़का स्कूल में बीड़ी लेके आता है। इतनी कहते ही मेरे पापा ने, मेरी वाइफ ने इसी को धमकाया इनको, भाई तू ये गलत काम भी करता है, तू 13 साल का लड़का, अभी से मतलब ये गलत काम करने लग गया। तो वो पिटाई विटाई वाली तो बाद की बातें थी। ये बताने के बाद में इसको लिया हम घर लेने के बाद में इसने यहाँ आकर अपने उल्टी सुल्टी हरकत करी, जैसा बच्चा दिमाग दौड़ाता है इधर से उधर, मैं ये कर लूंगा मैं वो कर लूंगा। मेरी माँ कोई काम करी थी, मेरी माँ की इस पे नजर पड़ गई। मेरी माँ ने इसको 1-2 थप्पड़ मार दिया। फिर इसने मेरी माँ को बताया, माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और बिना बात में हुआ है, मेरी पिटाई हुई है। तो इसने कपड़े निकाले तो इस शरीर पे निशान थे बहुत सारे। ये निशान देख कर ना फिर मेरी मम्मी ने मेरी वाइफ को और मेरे पापा को भी बताया, अब तुम बगैर बात इसके पीछे लग रहे, अब टीचर मार देते हैं, कम से कम देख तो लो कैसे मार रखे हैं और किस बेस पे मार रखे हैं। फिर इसने पूरी सच्चाई बताई। ये सुबह स्कूल में गया, जाने के बाद में वो लंच टाइम में कोई बच्चे बीड़ी वगैरह पी रहे थे बाथरूम में। इसकी उन बच्चों के साथ मैं नाम में लूंगा नहीं, कुछ अनबन होगी पहले की, क्लास में हो जाती है आपस में बच्चों में। तो उनकी शिकायत कर दी प्रिंसिपल मैडम के पास किसी बच्चे ने। प्रिंसिपल मैडम ने बुला लिए, मैं उनसे पूछा हाँ भाई कहाँ से लेके आए। उन्होंने नाम ले दिया आर्यन का। ओ मैडम आर्यन लेके आया था बीड़ी। आर्यन को बुला लिया। आर्यन को जाते ही मैडम ने 2-3 डंडे लगा दिए। बिल्कुल जायज था वो। आर्यन उसमें चाहे गलत है चाहे ठीक है, वो तो मैडम के बनते ही हैं। जब प्रिंसिपल मैडम बुलाएगी तो कुछ तो बात है, सही बात, वो तो बनते हैं, चाहे लड़का ठीक है चाहे लड़का गलत है। इतनी देर में ही आर्यन पूछता है मैडम क्या हुआ, तो ये बताता है, वो मैडम कहती है तू बीड़ी लेके आया है। बोला कि नहीं मैडम मैं तो नहीं लेके आया। इतनी बार में डीपी सर आ जाता है। डीपी सर को वो बैठ देके बोलती है कि इसका एक बार मतलब हाँ इससे ट्रीट करो इसको अच्छे से। और डीपी सर ने इसको
रगड़ दिया, ग्रिल व्रिल पकड़वा के मतलब अच्छी तरह से बढ़िया ट्रीट कर दिया। ट्रीट करने के बाद में फिर क्या हुआ, इसको बोले जब तक तेरे घर वाले नहीं आएंगे, जब तक तेरी ठुकाई होती रहेगी चाहे तो हाँ भर दे। इसने डरते हुए ने 13 साल का लड़का क्या करेगा, हाँ भर दी। हाँ भरने के बाद में अपने ये इशू हो गया कि भाई ये हो गया फलान हो गया। फिर ये करता मेरे पास फोन, मैं इसको जब तक बिल्कुल गलत मान रहा था, भाई एक 13 साल का लड़का, टीचर बगैर बात में कोई किसी को मारेगा नहीं, सही बात है, कुछ ना कुछ तो बात है। मैंने भी इसको ये बोला, मगर यार उसने और किसी का नाम नहीं लिया, उस लड़के ने तेरा क्यों लिया? ये बोला पापा मैं गलत हूं ना तो मेरे को मार देना, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ खड़े हो जाओगे। भाई इतनी बात सुनने के बाद में मेरे को भी थोड़ा ये हुआ यार, कहीं तो मतलब आ रही है मैं भाई कुछ ठीक है। तो फिर हम चले गए सदर थाने में, मैं बाहर था। सदर थाने में जाने के बाद मैंने पूछी माँ जी क्या बात हुई, मानूर नु बात है। मैं बोले भाई नु करा MLR कटवा लिया। मैंने घर फोन कर दिया पापा MLR कटवा लाओ और थाने में आ जाओ। इतनी बार मैं मेरे दो प्रिंसिपल दी बात करी मैंने, प्रिंसिपल बोली कि हाँ 8-7 दिन में हम देख लेंगे, वो मतलब बढ़िया जवाब नहीं था। इतने में मेरे पास राजेश सांगवान का फोन आता जो चेयरमैन है। सर आप गलत कर रहे हो, मैं राजेश सांगवान बोल रहा हूँ। मैंने उनको यही बोला, माँ सर आप बड़े अजीज हो सर के, 200-400 बड़का ही जिंदगी बना रखी आपने, कोई नेवी में लगवा दिया, कोई किता लगवा दिया, और मैं तो बड़ा मतलब गौरव महसूस कर रहा हूँ सांगवान साहब का मेरे पास फोन आया। पर लेकिन इशू गलत हो गया सर। बोले नहीं तुम मुकदमा मत कर। मैं बोला मंगा सर बात ऐसी है, मैं इस मुकदमे को होल्ड पे कर देता हूँ, आप एक बार मेरे को मिल लो और हाँ ये निचोड़ निकाल लो, मेरा लड़का गलत है तो उसको SLC हाथ में दो और स्कूल से बाहर करो, नहीं तो और बच्चों को खराब करेगा। 13 साल का बच्चा ये हरकत करता है और यह सच्चाई है तो इसको बाहर करो यहाँ से। सही बात है, क्योंकि वहां तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, औरों को खराब करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे तो काम चल हो रहा है जिंदगी बच्चे है, बिल्कुल और आगे जो माँ बाप बेचारे को दिहाड़ी करके कोई कुकर करके अपना कर रहे हैं, सही बात है, उनकी वो बच्चे है। तो बोले कि नहीं तुम इसको उठा लो, करो मत तुम कुछ भी। मैं बोला माँ सर मेरी मजबूरी है, मेरे रिश्तेदारी भी है, मेरा घर भी है, परिवार भी, मैंने करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है फिर अपनी कार्रवाई करो। कार्रवाई करने के बाद में हम अपने हॉस्पिटल में चले जाते हैं। स्कूल की टीम आती है, वो भी हमारे को थोड़ा दूसरी तरह ट्रीट करती है, मतलब एक दबाव टाइप में। आते ही मेरे पापा बोले मैडम को कोई मीनू मैडम है, मतलब आपने थाने में जाकर FIR जो है वो कटवा दी। 1 मिनट में रोकना चाहूंगा। बेटा क्या कुछ हुआ था, जिस तरह से आपके पापा बता रहे हैं कि जिस टाइम पे प्रिंसिपल मैडम ने आपको बुलाया तो क्या पूछा था आपसे, क्या पूछताछ हुई थी? मेरे से कुछ नहीं पूछा, मैम ने मेरे पहले मारा है। मारने के बाद मैंने मैम से यूँ कहा है मैम क्या बात हो गई, आप मेरे क्यों मार रहे हो? मैम ने फिर यूँ कहा कि बच्चे बीड़ी पी रहे थे, उन्होंने आपका नाम लिया है। बाद में फिर मैम ने DP सर से कहा है कि सर से मतलब कि बैद देंगे, सर से यूँ कहा है कि सर लो इसको आप ट्रीट करो। फिर सर ने मारी। अच्छा प्रिंसिपल मैडम ने जो कहा था कि बच्चे आपका नाम ले रहे हैं, तो उन बच्चों को आपको आमने सामने करवाया पहले वहां पे या नहीं करवाया? मैम ने उन बच्चों के बताने के बाद सीधा मेरे मारने लग गए। बाद में फिर ना कोई आमने सामने कराए वैसे ही। क्या आपने उन बच्चों को जो है इस तरह से स्मोकिंग करते हुए देखा था आपने? मेरे को तो पता ही उस दिन लगा है कि बच्चे स्कूल में स्मोकिंग करते हैं, उससे पहले कभी कोई खबर नहीं थी इस तरह की? जो इसके दादाजी हैं, नाम क्या जी आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी। अंकल जी जो आप जब स्कूल में गए हो और इसकी आर्यन नाम है ना इसका, इसकी मम्मी और आप गए हो स्कूल में, तो आप लोगों को क्या कुछ बताया गया वहाँ पे? हमारे को ये कहा जी इसका हाथ तक नहीं लगा दिया और ये बयान पलटता है। फिर मैंने भी पूछे उनको, ये कहा जी मगा पिटाई का वो मैडम ने वो दिखा जी डंडा, बोली आप 2 मिनट बाहर निकलो या भी मैं हाँ भरा देती हूँ इसे। मगर ये फिर काँप रहा था जी उस टाइम पर। मैं ये बोला बड़े पापा एक बार बाहर चल पड़ो, मैं आपको बता दूंगा। बोला नहीं यहीं बोल, बाहर नहीं जाएंगे कहीं। फिर उन्होंने जी मैं इसे लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद में मैं बाहर चला गया। इसकी माँ ने, इसकी दादी ने जो है इसको देखा। नहीं 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगा आपको। घर पे तो आप बाद में आए हो, लेकिन वहां पे जब आप स्कूल में गए हो तो आपने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की जो जिन बच्चों ने इसका नाम लिया? वो बच्चे बैठे थे वहीं अलग कमरे में। अच्छा। अलग कमरे में बैठा रखे थे ये, मैं उसमें नहीं थे, दफ्तर में नहीं थे। उन बच्चों को भी उन्होंने मारा है। मारा बताओ वो मैडम बताओ जी, मैंने नहीं बेरा मरा के मारे हो तो मैं नहीं देख सकता, मैं हाथ भी अड़ाना पड़ जाए मत मारो, मेरा मार जो नहीं हाँ बेटा हुई उनकी पिटाई दूसरे बच्चों की? हाँ मारे हैं, पर लेकिन यूँ है कि एक दो मार रखे जी। अरे जी मैंने फिर वो इतना देखते हुए
यूं मेरे को 3 बार कही इसने, बड़े पापा एक बार मैंने बाहर ले चलो, फिर वो मैडम ने बड़ी चप खड़ा हो जाए, नहीं तेरे को अब सारी हाँ बर्बाद दूंगी, मार के पीछे होकर के दिखा ये यू, फिर यूं कापन लग गया, रोन लग गया। फिर की मम्मी ने भी 2-3 थप्पड़ मारे इसके, बोली रहे मम्मी ने, फिर इसको बोल के ये कहा, जब रोते हुए ने जाते मैंने बेरा पाटा, मगर बेटे बड़ी इज्जत बढ़ाई रहता, मेरा नाश कर दिया रहा। मैंने इसको मतलब आत्मा रोई मेरी, मगर तेरे ऊपर मुंह धो रखा बैठ से, तेरे ऊपर सब क्यों करने लाग रहा, हम डंग रखने के, हम तेरे मारे गां रख, तू मैं गां दूध पीऊं, मैं गां रखूं तेरे मारे, मारे बस का नहीं आज मेरी इज्जत बनवा दी स्कूल में। मतलब शुरू में तो आपने यही माना कि भाई आप बेटे की गलती है, इसने गलती की, मैंने गलती सही घोषित मानी, मैंने जब मेरी आत्मा रोई, हमारा बेटा बड़ी इज्जत बना। जो पिटाई कर रखी थी वो कितनी कर रखी थी पिटाई वहां पे जो देखा हुआ? नहीं, वहां पे न्यूबरेश का हाथ भी नहीं लगा रखा। अच्छा। वो तय घर आने के बाद में इसकी दादी ने देखा है, मैं बाहर चला गया, इसने देखा यू मुंह डाल उठे, बड़ी एक बार जाके पोते ने देख लिया, रोन लगी मरा के। मैं बोला ये बात मगा मास्टर मार दिया करे, क्या खाते रो बहन, तो मैंने इसको इसकी दादी को भी गाली दी है, जो झूठ हो मतलब झूठ बोलनी गलत है, मैंने इसको गाली दी है, मैं मास्टर मार दिया रहे, क्या चलो मैं बोली जाकर देख ले क्या हो रहा है। फिर इसने इसकी दादी ने बताई इसकी हरकत, मैं छो मारने के ऊपर आया, मैंने देखा तो मुंह डाल पड़ा, मगारिया ने नौकन देवी एकदम उधड़ के पड़ा, मगर क्या बात है। फिर इसका हाथ देखा हमने, मतलब गलत लग रहा है, इसका पत्थर देखा, फिर मैंने देखा को नगा रो पड़ा, आगे क्या लगा। क्या जो चोट देखी आपने वो डंडे की थी या किस तरह की चोट? वो आकी मारे, इसके बाहर डंगर के बिना मारे, लाग रहे। देखो फुटेज है जो वो स्क्रीन पे हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो है हमारे भी जो है जो दायरा होता है भाई सब स्क्रीन पे ये चीजें दिखाने का, लेकिन जो आप बता रहे हैं, देखो हम आपकी बातें बिल्कुल सुन रहे हैं और पब्लिक भी सुनने लग रही है। बाकी हम दूसरा जो पक्ष है स्कूल में भी हम चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। अभी तो जो है ये ऑफ कैमरा ये बातें हुई हैं जो आपसी हुई हैं, ऑन कैमरा वो लोग किस तरह की जो है वो बातें कहते हैं, वो जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों से परिवार संतुष्ट होगा या नहीं होगा, वो बाद की बातें हैं, वो भी हम करेंगे भाई साहब। नहीं, लास्ट के 4 बजे तक 5 बजे तक हमने इसकी गलती माननी है, 4 बजे तक 5 बजे तक पिटाई होली, 11 बजे हम इसको ही कसूरवार मान रहे थे, भाई टीचर ने पिटाई की तो कुछ ना कुछ तो गलती है। पर लेकिन बाद में इसने फोन किया ना, पापा जी मेरी गलती हो ना, प्रिंसिपल मैडम से बात करो, मेरी गलती है तो ना मेरे को मार देना, पर लेकिन मेरी गलती हो तो आप मेरे साथ खड़े हो जाओगे। इसने मेरे से सवाल पूछा है, और कौन बाप ऐसा जो अपने लड़के का हीरो नहीं बनना चाहता हो। तो मेरे को मौका मिला है, मेरा लड़का ठीक हो तो मैं खड़ा होगा। सही बात है, चाहे बाद में इसकी गलती निकल जाए, मेरे को हाथ जोड़ने पड़े किसी से, पर लेकिन उस दिन इसने मेरे को ऐसा बोला, पापा जी मेरे को मार देना, पर लेकिन मेरी गलती नहीं होगी तो मेरे साथ खड़े हो जाओगे। मगा भाई हो जाऊंगा। सही बात है, बिल्कुल। जब इसने मेरे को पूरी सच्चाई बताई है, जब मैं थाने चौकी जब ये हुए हैं, एक और थाने चौकी कुछ नहीं, बार बार हमारे को दबा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अरे जिसने मारे हुए तो आ जाओ, असली बात तो वे बताएंगे भाई कैसे मारे, आपने क्यों पूछा, क्या नहीं। अब तो 100 बात बनी पाऊंगी उड़े, ये हो गया, बात तो अभी बन ली, पर उस बात में मैं भी नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बात तुम्हारे आगे और भी आली है, पर उस बात ना हम नहीं कहेंगे। पहला उन गानू देखेंगे भाई, जो अपने आप नन्नू कहें सांगवान के सामने पुलिस जाएगी क्या, सांगवान थाने में जाएगा क्या? ये किसने कही है? राजेश सांगवान ने कही है, जो इसके डायरेक्टर का फोन आया, बोला कि राजेश सांगवान फैमिली के बाहर पुलिस आएगी, घर के बाहर पुलिस आएगी का? क्या क्यों भाई, पुलिस चली जा रहा हूँ मुख्यमंत्री के घर के आगे। सही बात है, बिल्कुल। पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानस नहीं मान रहे, नु मान रहे कहा कुछ नहीं। आज तक कोई वो नहीं आ रहा है, ना तो पीटीआई आ लिया, ना वह प्रिंसिपल आ ली। देखो भाई क्या होगा। हाँ ये बात असली है दिनेश भाई, वहां जाके ना उनसे पूछना, अरे को रे आपने भी जब मेरे तेनू कह दी ना नीरज अमरजीत गलती है, मैं गलती मानूंगा। सही बात है, पर लेकिन उन्होंने नहीं मानी तो फिर मेरा साथ देना पड़ेगा आपने भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मीडिया जो है हमेशा सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ती है भाई साहब। जो भी पक्ष जो है हमें ये लगेगा कि ये पक्ष सच है। अगर आप देखो हम अपना बता रहे हैं, आज जो है आपने हमें फोन करके बुलाया कि मैं पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ, ये बातें आप हमारे सामने नहीं रख रहे हो, ये आप पब्लिक के सामने रख रहे हो। ये मीडिया पे आए हो तो पब्लिक के लिए आए हो, ठीक है। हम तो एक मीडिएटर हैं आपके और पब्लिक के बीच में, हम आपकी बात को पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें कहीं ना कहीं जब दूसरा पक्ष आने के बाद
हमें अपने मतलब अपने जो व्यक्तिगत विचार ये लगेंगे कि भाई साहब आप गलत हो, तो चाहे हम आपको ऑन कैमरा ना कहें, लेकिन ऑफ कैमरा हम आपको ये जरूर ये कहेंगे कि अमरजीत भाई आपके बेटे की गलती है और आप अपने बेटे के ऊपर ध्यान दो, अगर हमें लगा तो ठीक है। बाकी अगर भाई गलती नहीं है तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्ष सामने आने के बाद बाकी वो पक्ष है जो स्कूल है, स्टाफ है, वो किस तरह से अपनी बात रखता है, वो तो बाद की बातें हैं, उनके पास चलेंगे तब पता लगेगा। तो माता जी जब जिस टाइम पे आपके सामने जब आया मामला ये घर पे, आपने देखा अपने पोते को, तो आपको क्या लगा कि पोते की गलती नजर आई आपको या फिर किसकी? इसकी नन्नू कही ना लेतरा पोता पोता कर रही थी, तू देख के करके बैठा बीडीपी ले दी माई ने मन ने 1 बजे धमकाया, फिर ये रोने लग गया था। मौली माँ क्या था रो तू? बोला माँ जी देखो एक बार कपड़े लग और मन ना लत्ते काटे काटे भी ना था, पति छोड़ तार रखा सोरे का नू नहीं मारा करते, मारो पढ़ाई के ऊपर मारे क्या कि मैं खोट कर रखा होने पकड़या होने दिन बीडीपी है मान पी भी ली तो बालक ने इतना मारे भी नहीं कर लेके भी दे दी इतना मारे तो घर क्या ना बुलाओ और न्यू और का इतना सारे घर के नहीं आऊंगे तो इतना मारेंगे, क्यों मारेंगे भी? नहीं देखो ये तो बिल्कुल भाई कानून भी इस चीज की इजाजत नहीं देता है। जो पहले जो है बातें कुछ जिस तरह से परिवार मानने लग रहा है, जो इनके दादा ने बताया ये इनकी उम्र का तजुर्बा है, जो इनके टाइम में होता रहा वो इसी तरह से होता रहा कि स्कूल में जो है वो टीचर होते थे वो बच्चों की पिटाई कर दिया करते, और ये चीजें हर किसी के साथ बीती हैं। हमने भी जो है शुरू में सरकारी स्कूलों में हम पढ़े हैं और सरकारी स्कूलों में भी जो है हमने ये चीजें महसूस की हैं, हमारे साथ भी हमारे मैं खुद अपना एक 30 सेकंड में मैं एक छोटा तजुर्बा अमरजीत भाई अपना भी बताता हूँ। मैं 6ठी क्लास में था, हमारे एक पीटीआई सर होते थे, हमारे गांव से ही थे वो, तो पूरी क्लास के कान पकड़वा रखे थे, मुर्गा बना रखा था पूरी क्लास को। किसी पता नहीं किस बच्चे की गलती थी, आज इतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन पूरी क्लास को मुर्गा बना रखा था और वो सबको ऐसे मुक्का जो है वो कड़मे मारते हुए आ रहे थे कमर में। तो मेरा नंबर आज मैंने वो कान छोड़ के टांग के नीचे से कान छोड़ के कमर पे हाथ रख लिया था, तो मेरे अंगूठे पे जो उनका मुक्का लगा था, और पहलवान थे जो वो पीटीआई सर थे, गांव से ही हैं, हम आज भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो वो जब उनका मुक्का मेरे अंगूठे पे लगा तो फ्रैक्चर हो गया था, और घर पे आने के बाद जब घर वालों ने जो सोई आई अंगूठे पे, तो घर वालों ने पूछा भाई क्या हुआ, तो हमने ये नहीं कहा कि सर ने जो है पिटाई की है। मुझे आज भी याद है मैंने घर पे ये कहा था मेरा पैर जो है वो फिसल गया और मैं गिर गया था, तो उसके बाद वो ठीक हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही जो है उस पीटीआई जो हमारे सर थे उनकी पैर वगैरह में कोई दिक्कत हो गई थी कुल्ली वगैरह में, तो मैं उनका मतलब बेरा लेने के लिए गया हुआ था, गाँव का मामला था वो, बेरा लेने के लिए गया हुआ था। मैं वैसे मजाक कर रहा था कि गुरुजी एक दिन वो दिन था जो है आपने मतलब ऐसे ऐसे मार दिया था और अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था, तो उस सर ने यही कहा था कि बेटा वो टाइम कुछ और था जो तुम उस चीज को झेल गए, और आज जो है भाई बच्चों के साथ थोड़ा बहुत भी बच्चे की गलती पे भी टीचर कुछ कह देते हैं, तो जो है आज स्कूल और पूरा गांव है और बच्चे के जो पेरेंट्स है वो स्कूल को ताला लगाने की नौबत जो वो खड़ी कर देते हैं। ये देखो समय का बदलाव है, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को मतलब चाहे कसूर हो या वो बेकसूर हो उसको एक जानवरों की तरह पीटना ये सरासर गलत है। जिस तरह से हमने फुटेज देखी है, जो फोटो है जो दिखाए हैं अमरजीत भाई ने, वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल जो इस बेटे को हम ये नहीं मान रहे कि ये निर्दोष है, हम बिल्कुल भी नहीं मान रहे, क्योंकि अभी एक पक्ष सामने आया है। हम चलो इसने खोट किया भी है, बाई चांस इसने इस तरह की स्मोकिंग वगैरह का या कोई मामला है, तो उसको जानवरों की तरह पीटना ये सरासर गलत है। इसी बात के लिए जो है ये परिवार भी इसी चीज की लड़ाई लड़ रहा है, हम इस टाइम भी करे हैं, हम भी नहीं मान रहे भाई। एक तरफा देखो मन मन में अपने मतलब वो पुत्र मोह मागन है, मेरे दादा दादी अपने पोते के मोह मागन है, हम एक तरफा वो कर रहे हो भाई, हम भी गलत हो उसके भी, पर लेकिन उस बात का निचोड़ काटो यार। स्कूल में कैमरे हटा गए, स्पीकर टांगन लग रहे हैं, मैं तो और किसी बालक नहीं मारेंगे भाई, वो तो चलो इसमें थोड़ी गुंजाइश थी थोड़ी छोरे में, अगर हेल्थी था 13 साल का उठ गया जिसकी जगह कोई होता यह बात भी है भाई। परिवार ये बात भी करे कि जो सबूत है वहां पे जो कैमरे लगे हुए हैं प्राइवेट स्कूलों में, जो ये बड़े स्कूल होते हैं इनमें लगभग हर क्लासरूम में, हर क्लास में होगा बेटा कैमरा, हर क्लास में कैमरे होते हैं बड़े स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूल है,
लेकिन परिवार का यह कहना है कि फिलहाल जहां पे जिस कैमरे में इनकी रिकॉर्डिंग हुई होगी वहां से कैमरे हटा के वहां पे स्पीकर लगा दिए गए इधर से भी और उधर से भी असेंबली हॉल में, और वो जो प्रिंसिपल वाला वो है, जो प्रिंसिपल मैडम वाला, वहां से भी कल हमने खुद देखा तार लटकता हुआ। कल हम वहां मैप बनवाने गए थे, मेरी देख वो है दिनेश भाई, देखो मारे उस तरह किसी का बालक बच्चा ना, चलो हमने अब ढूंढ ले ली, चाहे हम इसमें गलत है चाहे ठीक है, गलत है तो गलती मांगेंगे, जब ठीक है ना भाई हम तो सीधी कहें हम नहीं बख्शेंगे। और भाईचारा का दबा मानेंगे शोभ है, और जो आड़े भाई निकम्मा अपने बात करेगा उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। एक चीज और हमारे सामने आई थी कि आप लोगों के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि FIR को जो है उठा लो, इस मामले को उठा लो, तो कौन है वो? नहीं वैसे ही बता दो कौन बना रहा है प्रेशर? ये ऊपर राजेश सांगवान साहब के फोन आए हैं बस सब हमारे लिए, क्योंकि उसकी आज तक भाई बहुत ठाडी वैल्यू है, हमारी नजर में भी है। बिल्कुल जब तक उनका कोर्ट मतलब पूरा नहीं लेकर भी वैल्यू है, पर लेकिन इस मारे हमने थोड़ा गलत लगा, वो हमारे छोरे गला गलत हो यार, वो हमारे ऊपर दबाव मतलब गलत बना रहे हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला भाई PTI के साथ हम ये करेंगे, हम तेरे साथ खड़े हैं, ये भी झूठी बोल देते कम से कम। अमरजीत बेटा होगी हम आपके साथ खड़े हैं, तो उसमें मन कितनी संतुष्टि मिल रहा है। ये एक बात बताइए, मतलब जो टीचर जो मार रहे हैं उनका दबान हमें तो पहुंची बंदवाते हैं। मेरी बाण और मेरी बुआ सारा दिन आड़ा घर बैठ कर रोग चली गई, हम सिविल अस्पताल में बैठे, मारे के कोने बिल्कुल हम लीगल के उसमें चल रहे हैं ना, हमारे भी भगवान की दात है भाई, भाईचारा सब कुछ है, लेकिन इतना दबाव ठीक नहीं है। उड़ा के कोई मैडम नु कहे है कि भाई दोनों में से एक जना बात करो, पंचायती भेजे हैं, रिकॉर्डिंग करना हो हमारी, फिर ऊपर तो दूसरा दबाव भी हो, अभी नहीं बता रहे, मैं फिर बताऊंगा आपने। तो मैं लास्ट में एक बार ये जानना चाहूंगा, अभी जो है ये पूरी बातें आपकी जो सुनी है, हमने भी सुनी, पब्लिक भी सुनने लग रही है, किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं इसमें? भाई देखो कार्रवाई कुछ नहीं है, कार्रवाई भाईचारा होगा, देख भाईचारे तो कोई कार्रवाई नहीं। सही बात है। ये कहोगे तो भाई हम गलत है, हम ठीक है, माननी भी पड़ेगी हमने, पर लेकिन जिस हिसाब से वो दबाव बना रहे खुद पर्सनल नहीं जानते हम किसी ने, चार भाइया ने ले आओ, हमारी गलती है चाहे ना है, गलती है हम जब भी मानेंगे, ना है हम जब भी मानेंगे। अरे यो पा मैंने उठाया भाई साहब, स्कूल में ऐसे ऐसे आदमी हैं जो कोई दिहाड़ी करे है, और एक और जो बड़ा आदमी इंटरनेशनल भेजा है, वो अपने बालक ने पिटने के लिए नहीं भेजता, वो भेजता है मेरा बच्चा बिगड़े नहीं और सेफ रहे। इसका मतलब ये नहीं हम फीस दे के उन्हीं को पाल रहे हैं, हमारे को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कोई इशू थोड़ी ना होता है। बिल्कुल भाई देखो, इस तरह से ना जो स्कूल स्टाफ, ये अकेले सांगवान स्कूल की बात नहीं है, ये बातें सभी स्कूलों पे लागू होती हैं। बच्चे को थोड़ा इस तरह से ट्रीट करें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं भाई, जनरेशन है वो चेंज हो चुकी है, सोच जो है वो बदली हुई है। अब जो हमने और आप लोगों ने जो है जो पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने जो चीजें देखी हैं, आज के बच्चे जो है उन चीजों से बिल्कुल अलग हैं, और इनके ऊपर हम किसी भी तरह का, आज के बच्चे के ऊपर हम किसी भी तरह का प्रेशर जो डालते हैं, तो उस प्रेशर में बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं जो रोजाना अखबार भरे आते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ भी गए होंगे, क्योंकि आज के बच्चों की सोच का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, हमारी सोच से परे है इन बच्चों की सोच। अगर बाई चांस इस चीज से, इस जो तकलीफ जो इसको हुई है, इस तकलीफ को लेके अगर बाई चांस ये कोई गलत कदम उठा लेता तो फिर भाई लेने देने पड़ जाते। ये हर स्कूल के ऊपर ये बातें लागू होती हैं, क्योंकि जो परिवार है वो परिवार ने भी इसकी गलती मानी, स्कूल में तो इसकी पिटाई हुई है, फिर घर पे आने के बाद परिवार ने भी इसकी गलती मानी है। अगर इस प्रेशर में ये बच्चा कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सिर्फ अकेले सांगवान स्कूल के ऊपर नहीं है, ये पूरे जितने भी स्कूल हैं हरियाणा प्रदेश में नहीं, ये ऑल इंडिया लेवल की बात है ये, कि जिस भी स्कूल में कहीं पे भी जो है ये जो स्टाफ है जो इस तरह की जो है वो ट्रीटमेंट बच्चों के साथ कर देते हैं, तो उनसे निवेदन है कि इस तरह से ना करें। बच्चा कोई गलती करता है तो भाई सीधा सीधा उसके परिवार को बुलाओ, उसके परिवार के सामने ही जो है जो बातें आपको कहनी है वो आप कह सकते हो। ये किसी के बच्चे के साथ इस तरह की हरकतें आप लोग ना करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। नहीं तो कल ना भाई आप भी खिंचे फिरोगे, परिवार तो दुखी है वो जो है फिर बाद में। तो लास्ट में जो है बड़े बुजुर्ग से ही मैं जानना चाहूंगा, अंकल जिस तरह से अमरजीत भाई कह रहा है कि भाई हम फैसला बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ढंग से किया जाए तो आके बैठ के बात करें, तो आप बुजुर्ग हो, आपकी बात जो है सर्वमान्य होगी, क्या चाहते हो लास्ट में? दो सब मैं जो लड़के ने कह दिया मैं इसको मान्य करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, पर मेरे पोचे का गलत कर रखा है, ज्यादा गलत कर दिया, मतलब मैं मेरी आत्मा को ना और किसी गल हो गया अदम मुश्किल है। भाई जी मेरा पोता आज तक हमारे गांव में कोई भी अगर मेरा दुश्मन होगा ना गांव वो भी बेच रहा जा, मैं जब भी खोट मारू। सही बात
गली में भी खड़ा हुआ जब भी मैं कोटवार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। घर से घर से स्कूल, मतलब दूसरी जगह हमारे पोचन पे जागा अपनी माँ की गेल, जागा अपनी दादी की गेल, और कहीं नहीं जाता ये अकेला नहीं जागा। मतलब घर ये नहीं कोई बीड़ी लाया है, मैंने को मेरा पोता बीड़िया का हाथ नहीं लानता, मैं ना मंगाता इस पे, बड़े पापा मैं बीड़ी का हाथ नहीं, बड़े अच्छी बात बेटे, मैं खुद घुटनों से लाचार हूँ, अपनी बीड़ी आप जाकर लाऊंगा, अपने लड़कियां पर मंगाऊं चाहे दूसरे पर मंगाऊं, मैं अपने पोते को नहीं कहता। लास्ट में जो है बेटे से भी हम ये कहना चाहेंगे, बेटा चलो कोई बात नहीं है, अभी हम इसको यही ले रहे हैं कि आपके ऊपर जो है ये आरोप लगे हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी अगर बाई चांस आपने ये गलती की भी है, जिसकी जो सजा मिली है, अगर आपने की भी है, वैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, अगर आपने ये गलती की है स्मोकिंग वगैरह की, तो भविष्य में आप इस तरह ये गलती नहीं करोगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा। बाकी भाई बच्चा पहले भी जो है अपनी गलती वो मान भी चुका है और ये भी कह रहा है कि मैंने ये गलती की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि भविष्य में भी अगर इस तरह की गलतियां कभी नहीं होंगी। अमरजीत भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? समझौते ही भाई साहब आप को देगा, हम समझौते तैयार हैं, समझौते नु तैयार कौन है? हमारे तो रखो फोन पर रिकॉर्डिंग करेगा, समझौते करेगा, जितने बड़े तो मैंने कह दिया भाई एक ढंग से आके बैठ के बात चीज का भी वो नाजायज उठाएंगे, आप देख लेना दिनेश भाई, सबको पता है। हम यार रोहतक शहर में हमारे आगे चलो ठीक हमारे से बड़े हैं, पर लेकिन रोहतक शहर में तो हमारे सामने पैदा हुए हैं, हमारे सामने काम करने लगे हैं, बिल्कुल हमारे से ऊपर थोड़ी ना जाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे तरीके से जिस समझौते से आपका पूरा परिवार संतुष्ट हो, वो मेरा परिवार संतुष्ट नहीं, बाहर गए 10 आदमी नहीं है, 10 उन गए 10 हमारे, बिल्कुल वे संतुष्ट होंगे तो हम कर लेंगे। बिल्कुल। तो भाई यह वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो सांगवान स्कूल का जो स्टाफ उन तक तो वीडियो जो अपने आप पहुंच ही जाएगी, कहीं ना कहीं जो है वो सोर्स ऐसे होते हैं पहुंच जाती है, वो भी इस चीज को ध्यान से सुने कि परिवार जो है किस तरह की मांग कर रहा है। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगा, लास्ट तक जो वीडियो आपने देखी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपने इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखा है। इन सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाजत। स्कूल का जो स्टाफ है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो उनका क्या कुछ कहना है, वो अगर मीडिया के सामने आते हैं तो हम आप लोगों को वो चीजें जरूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। फिर किसी और खास जानकारी, खास मुद्दे के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।